खैर, मैं वास्तव में इस तरह से आपके साथ जुड़ने में सक्षम होने के लिए धन्य हूँ, और हम एक चर्च हैं, और हम एक साथ बेहतर हैं। और जहाँ भी आप देख रहे हैं, जहाँ भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, हालांकि आप आज कनेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी सफलता, अपने चमत्कार की उम्मीद करना शुरू कर दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद करना शुरू करें। मुझे यह घोषणा करना अच्छा लगता है कि अपने मुंह से यह बोलना अच्छा लगता है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे जीवन के सभी दिनों में अच्छाई और दया मेरा पीछा कर रही है। कहो कि आज मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इस सेवा के अंत में हमारे पास एक साथ भोज लेते हुए एक शक्तिशाली क्षण होने जा रहा है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सहभागी तत्वों को तैयार करें, क्योंकि सहभागिता परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति, और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषों को सक्रिय करने का अनुभव करने और उसका सामना करने का सबसे बड़ा तरीका है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 16 वास्तव में कहता है कि सहभागिता का प्याला आशीर्वाद का प्याला है। वे इसे आशीर्वाद का प्याला और कितना सुंदर वर्णन कहते हैं, क्योंकि आशीर्वाद किसी के जीवन में कुछ अच्छा छोड़ देना है, और बाइबल आशीष के प्याले के बारे में बात करती है। जब हम भोज लेते हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को सक्रिय कर रहे होते हैं। हम अपने जीवन में, अपने परिवारों में, अपने चर्च में, अपने घरों में परमेश्वर के आशीर्वाद को जारी कर रहे हैं, है ना? हम दोनों मंदिर में और घर घर इकट्ठे हुए, और एक काम जो उन्होंने प्रेरितों के काम की पुस्तक में लगातार किया था, वह यह था कि उन्होंने सहभागिता की थी। उन्होंने प्रभु की मेज का अनुभव किया, कुछ इसे यूखरित कहते हैं। बस यही है परमेश्वर की उपस्थिति, हम में मसीह की उपस्थिति, हमारे बीच परमेश्वर का अनुग्रह। और इसलिए हम आज उस अनुग्रह का अनुभव करने जा रहे हैं और परमेश्वर को महिमा देने की भावना में, जैसा कि हमने पिछले सप्ताह बात की थी। मैं उन कदमों को देखना चाहता हूं जो अब्राहम ने इस आशीष का अनुभव करने और इस आशीष को सक्रिय करने के लिए उठाए। तो आज मैं आपको हर तरह से आशीष पाने के लिए 5 कदम सिखाने जा रहा हूं, और फिर हम एक साथ मिलन के साथ समापन करने जा रहे हैं। ठीक, तो फिर भोज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लेने के लिए आपको पर्याप्त पवित्र होना पड़े। यह एक गलतफहमी और एक मिथक है जिसे धर्म ने गढ़ा और बनाया है, लेकिन साम्य का अनुभव कोई भी कभी भी कर सकता है। और जब हम एक साथ आते हैं और इसका अनुभव करते हैं, तो हमारे बीच वास्तव में कुछ शक्तिशाली होने वाला है। याद रखें कि आशीर्वाद का प्याला यीशु का लहू है और वो सब कुछ जिसके लिए उसके लहू ने भुगतान किया है। हम घोषणा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं जब हम सहभागिता लेते हैं। लेकिन मैं आपको रोम के अध्याय 4 में पवित्र शास्त्र के इस मार्ग पर वापस ले जाना चाहता हूँ, और यह कहता है कि पद 19 से आरंभ करते हुए, इब्राहिम ने विश्वास में कमजोर हुए बिना अपने शरीर पर विचार किया। अब जब वह लगभग 100 वर्ष का था और सारा के गर्भ की मृत्यु हो गई थी, तो भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विषय में वो अविश्वास से न डगमगाया, वरन विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करता रहा। और यह यहाँ पद 21 में कहता है, और पूरी तरह से आश्वस्त होकर कि परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा करने में भी सक्षम था। मुझे यह पद पसंद है जो कहता है कि इब्राहिम पूरी तरह से आश्वस्त था। जब हम आज एक साथ प्रार्थना करते हैं, हम आज समुदाय को एक साथ लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हों कि भगवान ने जो वादा किया है वो पूरा करने में भी सक्षम है। और मैं उससे प्यार करता हूं जो वो यिर्मयाह अध्याय 1 पद 12 में कहता है, परमेश्वर हमें बताता है कि मैं इसे करने के लिए अपने वचन को देख रहा हूं, मैं इसे निभाने के लिए अपने वचन पर नजर रख रहा हूं। हम परमेश्वर के वचन का पालन करने या परमेश्वर को पाने की कोशिश करने, उसके वचन का पालन करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वो इसे करने के लिए अपने वचन को देख रहा है। हमें बस पूरी तरह से आश्वस्त होने की जरूरत है कि यह वही है जो वह है। वो वही है जो उसके वचन को देखता है, कभी झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है, और हर अच्छा वादा जो परमेश्वर ने कभी किया है वह या तो पूरा हो गया है या यह होने वाला है, अगर यह पहले से ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप आज पूरी तरह से आश्वस्त हों कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहा है, और जब हम विश्वास में कदम रखते हैं तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं। वास्तव में इब्रानियों अध्याय 11 पद 1 में विश्वास के लिए धर्मग्रंथों में से एक, यह कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का आश्वासन है।
तो आश्वस्त होने के लिए हमें बस विश्वास में चलने और विश्वास करने की आवश्यकता है ना? ऐसे विश्वासी हैं जो फिर से जन्म लेते हैं, और फिर विश्वास करने वाले विश्वासी हैं जो नया जन्म लेते हैं, और वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, और वे परमेश्वर के वादों पर विश्वास कर रहे हैं। वो आप और मैं हैं। तथास्तु। परंतु रोमियो अध्याय 4 पद 12 में यह कहता है कि इब्राहिम पूरी तरह से आश्वस्त था क्योंकि उसने विश्वास के चरणों का पालन किया, और हमारे बारे में कहता है, परंतु यह उन लोगों का भी पिता है जो हमारे पिता इब्राहिम के विश्वास के चरणों में चलते हैं, जो उसने खतना रहित रहते हुए किया था। इसका कानून से कोई लेना देना नहीं था, इसका खतना से कोई लेना देना नहीं था, इसका सब कुछ विश्वास से जीने से था। और इब्राहिम विश्वास से चला और वो हर तरह से धन्य था। और उसने जो कदम उठाए उससे कुछ कदमों की पहचान होती है, और हम उन 5 कदमों को पार कर गए हैं जो आपको परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में भगवान के आशीर्वाद को सक्रिय करने के लिए 5 कदम हैं। और चरण संख्या 1 उत्पत्ति अध्याय 12 में पाया जाता है, क्योंकि विश्वास देखा जाता है, या विश्वास हमारे द्वारा उठाए गए कदमों में प्रकट होता है। आस्था दिखाई देती है, या विश्वास हमारे द्वारा उठाए गए कदमों में प्रकट होता है। यही कारण है कि बाइबल उस पद में वापस कहती है, हम अभी अभी रोमियो 4:12 में गए हैं। जो लोग हमारे पिता के विश्वास के चरणों का पालन करते हैं, उनके लिए इब्राहिम विश्वास देखा जाता है, या विश्वास हमारे द्वारा उठाए गए कदमों में प्रकट होता है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों में विश्वास सक्रिय होता है। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में चरण संख्या 1 उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1, यहोवा ने अब्राम से कहा, परमेश्वर ने अब तक अपना नाम नहीं बदला था। यह अब्राम महान पिता, इब्राहिम कई राष्ट्रों के पिता थे। परमेश्वर अंततः अध्याय 15 में अपना नाम बदलता है, लेकिन यह कहता है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने मूल देश, अपने रिश्तेदारों और अपने पिता के परिवार को छोड़ दो, और उस देश में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब भगवान परिवार के खिलाफ नहीं है। ईश्वर परिवार का रचयिता है। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। भगवान परिवारों को विभाजित करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो रिश्तों को बांटने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो आपको यह बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। 7 मिनट 29 सेकंड 960, 7 मिनट 34 सेकंड 429। कभी भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ भी अच्छा न करें, या अपने रिश्तेदारों के लिए कभी भी कुछ अच्छा न करें, या किसी भी तरह से सोचें कि आप उनसे बेहतर हैं। यह शास्त्र इस बारे में नहीं है। यह शास्त्र मुझसे किस बारे में बात करता है? हर तरह से धन्य होने का पहला कदम यह है कि हमें उन सीमित मानसिकता को छोड़ना होगा जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। इसलिए जब भगवान कहते हैं, अपने मूल देश, अपने रिश्तेदारों, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो, भूमि पर जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो इब्राहिम के परिवार और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं है। वो उस मानसिकता के खिलाफ है जिसके साथ इब्राहिम बड़ा हुआ था, जो विरोधाभासी थे विश्वास के जीवन और ईश्वर की भलाई के जीवन की ओर। वो ऐसे लोगों के साथ बड़ा हुआ जो सचमुच खानाबदोश थे, और वे भौगोलिक भूमि से भौगोलिक भूमि की यात्रा करेंगे। और वे, जो कुछ बची हुई फसल थी, उसे उन लोगों से निकालने की कोशिश करेंगे जो पहले से ही उस भूमि पर खेती कर चुके थे और उस भूमि से फसल काट चुके थे। फिर वे लोग आगे बढ़ते, फिर खानाबदोश आते और जो कुछ बचा था उसे पाते। और परमेश्वर मूल रूप से इब्राहिम से कह रहा था कि तुम बचे हुए भोजन पर रहकर बड़े हुए हो। आप किसी और की फसल के अंतिम अवशेषों पर रहकर बड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको अपनी फसल देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी जमीन देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं आपको कुछ ऐसा देने के लिए तैयार हो रहा हूँ जो आपने पहले कभी नहीं किया था, कुछ ऐसा जो आप पहले कभी नहीं जानते। और अगर आप कभी कुछ पाना चाहते हैं जो आपके पास पहले कभी नहीं था, तो आपको इस तरह से सोचना शुरू करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। आपको उन चीजों पर विश्वास करना शुरू करना होगा जिन्हें आपने पहले कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया था। यही परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है। वो वास्तव में उसे मैला ढोने की मानसिकता छोड़ने के लिए कह रहा है। कमी की मानसिकता छोड़ो, मर्यादा की मानसिकता छोड़ो। आप छोटी सोच, छोटी उम्मीदों की मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम उस सोच से अलग हो जाओ। कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोगों से अलग होने की जरूरत होती है जो हमें नकारात्मक तरीके से सोच रहे हैं, जो हमें हरा रहे हैं या हमें सीमित कर रहे हैं। परमेश्वर हमें उन प्रकार के प्रभावों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ बात लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। यह मानसिकता छोड़ रहा है, यह सोचने का तरीका छोड़ रहा है, यह आपकी सीमित मान्यताओं को छोड़ रहा है, यह जा रहा है, यह उन चीजों से खुद को अलग कर रहा है। नंबर 1, अब्राहम जो पहला कदम उठाता है वो यह है कि उसे सीमित मानसिकता को छोड़ना होगा जिसके साथ वो बड़ा हुआ है।
उस सीमित मानसिकता को छोड़ दें जो उसके पर्यावरण का हिस्सा रही है जिसमें वो बड़ा हुआ है। अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का समय आ गया है। सफलता तब मिलती है जब हम चीजों को देखने के पुराने तरीकों, चीजों को करने के पुराने तरीकों से बाहर निकलते हैं। हमें परमेश्वर के मार्ग की खोज करने की आवश्यकता है। अब जब आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो पुराना है, लेकिन यह भगवान का तरीका है। इसे करते रहो। लेकिन आपको बात समझ आ गई। इस पद के दूसरे पद में कहता है, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें प्रसिद्ध करूंगा। मैं तुम्हें महान बनाऊंगा और तुम दूसरों के लिए वरदान बनोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुझे बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तू रहेगा। मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू रहेगा। यही ईश्वर हमसे भी कह रहा है। हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे भी यही कह रहा है? मैं उत्पत्ति 12:2 में इस पद पर वापस आना चाहता हूं, लेकिन जल्दी से गलातियों अध्याय 3 पद 29 को मेरे साथ देखो, क्योंकि कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि यदि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा, तो यह मुझ पर कैसे लागू होता है? इसे देखो, गलाटियंस अध्याय 3 पद 29 और इसे न्यू किंग जेम्स वर्जन से पढ़ें। वो कहता है, यदि तुम मसीह के हो, तो इब्राहिम के वंश और तुम्हारे वारिस, प्रतिज्ञा के अनुसार, यदि तुम मसीह के हो। मुझे पसंद है जहां यह कहता है, यदि आप मसीह के हैं तो आप इब्राहिम के वंश हैं। यदि आप मसीह के अर्थ हैं, और मुझे लगता है कि न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल यह कहती है, संबंधित शब्द। यदि आप मसीह के हैं, तो आप अब्राहम के वंश या अब्राहम के वंशज और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हैं। सो जो कुछ परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में किया, क्योंकि हम मसीह के हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है, और हम अभी मसीह में हैं, परमेश्वर हम में वही काम करने जा रहा है। परमेश्वर हमसे वही वादे करता है जो उसने अब्राहम से किए थे। इसलिए जब तुम उत्पत्ति अध्याय 12 पद 2 में लौटते हो, तब उसने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति बनाऊंगा। हम एक साथ एक चर्च परिवार के रूप में भगवान हमें एक महान व्यक्ति बना रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और मैं तुम्हें महान बनाऊंगा। उन्होंने यहाँ न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग किया है। और हम प्रसिद्ध होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम महान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें महान बनाना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि तुम में सबसे बड़ा सबका दास है। तो हम समझते हैं कि महानता एक है, एक रवैया है और नौकरशाही और नौकर मानसिकता का परिणाम है। और यह भी हालांकि विश्वास की एक मानसिकता है, एक मानसिकता पर विश्वास करने की मानसिकता है जो आपकी अपेक्षा से परे है, या जो आपके साथ बड़े हुए हैं। इसलिए उसे प्रसिद्ध बनाना उसे महानता और नियति के लिए जागृत करने की कोशिश कर रहा है इस आदमी के अंदर, और परमेश्वर आपको उसके प्रति भी जगाने का प्रयास कर रहा है। तो नंबर 1, हम सीमित मानसिकता को छोड़ देते हैं और वो हमें कुछ बनाते हैं। वो हमें आशीर्वाद देता है और वो हमें आशीर्वाद देता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, इसलिए तुम दूसरों के लिए आशीर्वाद बनोगे। भगवान चाहता है कि आप हर तरह से आशीर्वाद दें। धन्य शब्द का अर्थ है खुश, भाग्यशाली, ईर्ष्या करना, सशक्त होना। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। सशक्त, इष्ट, आपके जीवन में चीजें अच्छी चल रही हैं। आपके जीवन में चीजें आगे बढ़ रही हैं। परमेश्वर का आशीर्वाद उसकी भलाई है, उसकी महिमा है, उसकी भलाई है, उसकी सच्चाई आपके जीवन में दिखाई दे रही है। अच्छाई और दया आपके जीवन के सभी दिनों में, शहर में धन्य, क्षेत्र में धन्य, धन्य आगमन, धन्य बाहर जाना, आपके स्वास्थ्य में धन्य, आपके वित्त में धन्य, आपके परिवार में धन्य, आपके रिश्तों में धन्य। यह भगवान का आशीर्वाद है और हम भी आशीर्वाद के रूप में धन्य हैं। तो नंबर 1, हर तरह से धन्य होने के लिए कदम है कि सीमित मानसिकता को छोड़ दें और सीमित विश्वासों को छोड़ दें। संख्या 2, यदि आप उत्पत्ति अध्याय 13 में मेरे साथ देखें, तो हम पाएंगे कि अब्राहम आशीषित होने लगा और उसका भतीजा लूत भी आशीषित होने लगा, और वे दोनों उस आशीष का अनुभव करने लगे जिसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि वो अनुभव करने वाला है। और क्योंकि लूत इब्राहिम के साथ था और इब्राहिम के साथ जुड़ा था, उन्होंने अपने जीवन में भी एक महान आशीर्वाद का अनुभव किया। आपके सहयोगी, जिनके साथ आप खुद को घेरते हैं, वास्तव में एक महत्वपूर्ण मामला है, और इसलिए हमें जुड़े रहने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और एक दूसरे का निर्माण करें और एक दूसरे को हमारी प्रार्थनाओं से आशीर्वाद दें, एक दूसरे को हमारे शब्दों से आशीर्वाद दें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। इसलिए इब्राहिम ने लूत से कहा, क्योंकि उन दोनों के पास पद 8 में यह कटनी होने लगी है।
तब इब्राहिम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे बीच और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के बीच कोई झगड़ा न हो, क्योंकि हम भाई हैं। और वो कहता है, यह सारा देश नहीं है, इससे पहले कि तू कृपा करके मुझसे अलग हो जाए। और यदि आप बाईं ओर जाते हैं तो मैं दाईं ओर जा रहा हूँ। यदि तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। देखिए कि इब्राहिम किस तरह से व्यवहार करता है। मैं इसे नंबर 2 कहता हूँ। चरण संख्या 2, बेहतर व्यक्ति बनो, जो 8वें पद में कहता है, कोई सख्त नहीं होना चाहिए। इब्राहिम ने लूत से कहा, मेरे और तुम्हारे बीच या हमारे लोगों के बीच कोई झगड़ा न हो, हम भाई हैं। वो कहता है, वो यहाँ बेहतर इंसान है। वो संघर्ष नहीं चाहता। मेरे लिए संघर्ष यह तब होता है जब मैं संघर्ष के बारे में सोचता हूँ तो संघर्ष होता है। हम लोगों से झगड़ते हैं। जब हम क्षुद्र होते हैं तो हम चीजों को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। जब हम छोटे होते हैं, जब हम आत्म केंद्रित होते हैं और जब हम डरते हैं। लेकिन इब्राहिम यहाँ एक बेहतर इंसान है। यदि आप अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद देखना चाहते हैं तो हर तरह से आपको अपने से बड़ा व्यक्ति बनकर जीवन के करीब पहुंचना होगा। और मेरा मतलब किसी और से बेहतर नहीं है, बल्कि इससे बड़ा है कि कैसे लोग खुद को आत्म केंद्रित व्यवहार, संघर्ष, बड़ा व्यक्ति बनो, दाता बनो। वो कहता है, अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाईं ओर जाऊंगा। अगर तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। इब्राहिम लूत को पहली पसंद देता है, सबसे अच्छा विकल्प। लूत ने सबसे अच्छा चुनाव नहीं किया, परंतु इब्राहिम ने उसे जो चाहा उसका विकल्प दिया। उसने कहा, मैं दूसरी ओर जाऊंगा। वो यहाँ एक बड़ा व्यक्ति है। वो क्षुद्र नहीं है, वो कंजूस नहीं है, वो स्वार्थी नहीं है। वो यह नहीं कह रहा है कि मुझे पहला चाहिए। अगर हम भगवान पर भरोसा करेंगे, अगर हम एक जीवन जिएंगे और तय करेंगे कि हम संघर्ष से ऊपर होंगे, तो हम संघर्ष करने वाले लोगों की तुलना में बड़े लोग होने जा रहे हैं, जो नाराज हो जाते हैं और भावुक और चिड़चिड़े और क्रोधी और नकारात्मक हो जाते हैं। अब्राहम हमें दिखाता है कि बड़ा व्यक्ति होना हमेशा बेहतर तरीका है। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप पहले से बड़े बनो। पिछले साल आपके संस्करण से बड़े बनो, दयालु व्यक्ति बनो। एक ऐसे व्यक्ति बने जो अधिक उदार हो। एक ऐसे व्यक्ति बने जो खुद को संघर्ष और अपराध के लिए कम न करें। हमें वास्तव में चरणों का पालन करना चाहिए। तुम कर सकते हो, हम ऐसा कर सकते हैं। हमें भगवान पर भरोसा करना होगा। हम केवल कंजूस और डरते हैं, या हम कंजूस और स्वार्थी हो जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं। हम सोचते हैं कि जब किसी को हमसे बेहतर कुछ मिलता है, अगर कोई हमसे आगे निकल जाता है, या कोई हमारे सामने एक पंक्ति में कहीं मिल जाता है कि हम चूकने वाले हैं और हमें खुद को खोने के डर से मुक्त करना होगा। हमें यह जानकर स्वयं को मुक्त करना होगा कि ईश्वर इतना बड़ा है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। और अगर भगवान इतना बड़ा है तो हम बड़े लोग बने। आइए ईश्वर पर भरोसा करें कि जो भी आपके आगे जीत रहा है, जिसे कुछ मिल रहा है जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा है, आप बस भगवान पर भरोसा करें और आप उनके लिए खुश होंगे। उनके लिए प्रार्थना करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे हर समय महसूस करना होगा। वैसे भी उनके लिए प्रार्थना करें। उन्हें आशीर्वाद दो। उनके लिए भगवान का शुक्र है कि वे एक रास्ता दिखा रहे हैं जो आप कर सकते हैं। वे दिखा रहे हैं कि अगर वे वहां पहुंच सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसे उपहार के रूप में माने। इसे एक आशीर्वाद के रूप में माने। इसे एक भविष्यवाणी के रूप में माने। जब भी आपके आगे किसी और को आशीर्वाद मिलता है तो उसे एक भविष्यवाणी के रूप में माने कि यह आपके पास आ रहा है, और इसकी अपेक्षा करें और किसी और के सफल होने या किसी और के समृद्ध होने पर ईर्ष्या करने के बजाय उस पर विश्वास करें। भगवान के पास सबके लिए काफी है। इस कारण इब्राहिम कह सका कि कोई कलह न हो। वो सबसे बड़ा व्यक्ति था। और फिर मैं चाहता हूं कि आप उत्पत्ति अध्याय 14 में देखें, तीसरा चरण। तो नंबर 1, उस मानसिकता को छोड़ दें जो आप उस सीमा के साथ बड़े हुए हैं। सीमित मानसिकता, रूढ़िवादी मानसिकता, पीढ़ीगत मानसिकता, नस्लीय मानसिकता। हमें वो सब चीजें छोड़कर मसीह के मन को अपने ऊपर ले लेना है। उन सीमित मानसिकता को छोड़ दें जिनके साथ आप बड़े हुए हैं। और नंबर 2, बड़ा व्यक्ति बनो। जब भी कलह हो, जब भी संघर्ष हो, बड़े व्यक्ति बनो। क्षमा करने वाले पहले व्यक्ति बने। देने वाले पहले व्यक्ति बने। सबसे पहले कहें, मुझे क्षमा करें। भगवान पर भरोसा करने वाले पहले व्यक्ति बने। हाथ उठाने वाले पहले व्यक्ति बने। यह कहने वाले पहले बने, परमेश्वर इसे किसी भी तरह से बदल देगा। वो इस बात पर रोमियो 8:28 का प्रयोग करने जा रहा है ना? हम इसके बारे में सीखते रहे हैं। उस पर मत छोड़ो। संख्या 3 उत्पत्ति अध्याय 14 पद 14 में मिलती है। जब इब्राहिम ने सुना कि उसके रिश्तेदार को बंदी बना लिया गया है, अब वह लूत है जिसके बारे में वह बात कर रहा है। यह वह रिश्तेदार था जिसके बारे में इब्राहिम ने कहा था कि हमारे बीच कोई कलह न हो, और लूत पहले ही संकट में है।
एक अध्याय बाद में लूत पहले से ही संकट में है। वो बाद में बहुत परेशानी में पड़ गया, लेकिन वो यहाँ कुछ परेशानी में पड़ गया और अब्राहम फिर से उसकी मदद कर रहा है, भले ही वे अलग हो गए हों। अब्राहम ने उसकी मदद की। जब इब्राहिम ने सुना कि उसके रिश्तेदार को बंदी बना लिया गया है, तो उसने कहा कि उसने अपने घर में पैदा हुए प्रशिक्षित लोगों को छोड़ दिया, जिनकी संख्या 318 थी, और वे पीछा करने चले गए। जहां तक दान पद 15 का है, तब उसने रात को अपक की सेना को उनसे बांट लिया, और उसने अपके सेवकों को पकड़कर उनको पराजित किया, और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर में है, उनका पीछा किया, और वो वापस ले आया। इब्राहिम ने यह किया, अब तुम पर ध्यान दो। वह सब संपत्ति और सभी वस्तुओं को वापस ले आया, और अपनी संपत्ति और महिलाओं और सभी लोगों के साथ अपने रिश्तेदार को भी वापस लाया। बहुत खूब। इब्राहिम के विश्वास की चाल में यहाँ क्या प्रदर्शित किया गया है? इब्राहिम ने जो विश्वास का यह कदम उठाया वो क्या है? आप जानते हैं कि विश्वास का कौन सा कदम है? यह आपके परिवार के लिए लड़ रहा है। वो अपने परिवार के लिए लड़ता है। इब्राहिम इतना अच्छा आदमी है। वो एक ऐसा विश्वास का आदमी है। वो भगवान पर भरोसा कर रहा है। वो भगवान पर विश्वास कर रहा है, और वो अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां भी करता है। मुझे गलत मत समझो, और हम उसे मूर्ति नहीं मानेंगे, लेकिन आइए हम उस विश्वास के कदमों पर चलें जो उसने उठाया था। यह एक अद्भुत कदम है। वो अपने परिवार के लिए लड़ता है। उसके पास नहीं था, लेकिन उसने चुना। उसे लूत के पीछे नहीं जाना पड़ा। वो कह सकता था, ठीक है, लूत लालची था। लूत मेरा आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहा था। लूत ने खुद को मुश्किल में डाल लिया। उसे खुद बाहर निकलने दो। नहीं, अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। वो गया और अपने रिश्तेदारों के लिए लड़े। उन्होंने जाकर अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आइए हम एक दूसरे के लिए लड़ें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम दूसरे लोगों को चोट पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन आइए हम एक दूसरे की रक्षा करें। आइए हम एक दूसरे की रक्षा करें। आइए हम एक दूसरे के बारे में सबसे अच्छा विश्वास करें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आइए हम हमेशा एक दूसरे के लिए रहें। आइए हम एक दूसरे का समर्थन करें, चाहे कुछ भी हो। हम एक दूसरे की पीठ न खाएं। हम एक दूसरे की पीठ न काटें। आइए हम एक दूसरे की पीठ की रक्षा करें। आइए हम पीछे हटने वाले न हो, हमें पीछे हटने वाले बने। आइए हम पीछे रहें। समर्थक लोगों का समर्थन करें जब वे उनके बारे में बात करने के बजाय नहीं देख रहे हों। जब वे नहीं देख रहे हों, तो आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें जब वे उनके बारे में कृपालु बोलने या उनके बारे में कुछ भी नकारात्मक बोलने के बजाय नहीं देख रहे हों। हमें अपने परिवार के लिए लड़ना है। जब एक सदस्य पीड़ित होता है, तो बाइबल कहती है कि सभी सदस्य पीड़ित होते हैं। हम भगवान के परिवार का हिस्सा हैं। एक चर्च परिवार के रूप में हमें अपने चर्च परिवार के लिए लड़ने की जरूरत है। एक परिवार, व्यक्तिगत परिवार के रूप में अपने परिवार के लिए लड़ें। अपने सगे संबंधियों के साथ भी आपको उनके लिए लड़ने की बजाय उनसे लड़ने की बजाय उनके लिए लड़ना होगा। हमें अपने परिवार के सदस्यों के सुरक्षित रहने के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए, हमारे चर्च के सदस्यों के बढ़ने और समृद्ध होने के लिए, और चंगे होने और अच्छे और खुश अपूर्ण लोगों के लिए लड़ने के लिए मिला। सही? प्रसन्न। हम अपूर्ण हैं, लेकिन हम खुश हैं, और अपूर्ण लोग हमें कूल्हे बनाते हैं, है ना? इसलिए हमें अपने परिवार के लिए लड़ना होगा। लूत अब्राम के निकटतम परिवार का हिस्सा नहीं था, परंतु वो उसके लिए वैसे ही लड़ा जैसे वो था। इसी तरह हमें एक दूसरे के प्रति होना चाहिए, और एक दूसरे के लिए। आइए हम एक दूसरे के लिए ऐसे लड़ें जैसे कि हम तत्काल परिवार थे, क्योंकि हम चर्च परिवार हैं। तथास्तु। और मैं चाहता हूं कि आप चरण संख्या 4 और संख्या 5 को देखना जारी रखें। और संख्या 4 पद 17 में पाया जाता है, जब उसने इन शत्रुओं को पराजित किया था, जिन्होंने उसके परिवार के सदस्यों और उनकी सारी संपत्ति का अपहरण कर लिया था। बाइबल कहती है कि इसके बाद वो कदोर्लाओमेर और उसके साथ के राजाओं की हार से लौट आया। सदोम का राजा चावा की घाटी में उससे मिलने के लिए निकला। पद 18 में वो राजा की घाटी है। इसे बहुत महत्वपूर्ण देखें। यह वह जगह है जहां हम जा रहे हैं, और सलेम के राजा मकसेदक, जो शब्द है सलेम शालोम शब्द है। इसका अर्थ है शांति, कुछ भी गुम नहीं, कुछ भी टूटा नहीं। मेल्किसेदक शांति का राजा। यह अब यीशु की एक तस्वीर है। वो रोटी और दाखमधु निकाल लाया, और वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। यीशु हमारा महायाजक है। यीशु का शरीर हमारी रोटी है। यीशु का लहू हमारा दाखस है, और वही शालोम लाता है। यही है। क्या शांति लाता है? कुछ नहीं खोता, कुछ भी नहीं टूटा। इसे देखो। सलेम के राजा मेल्किसेदक, यीशु का एक चित्र, यीशु का एक प्रकार और छाया रोटी और दाखमधु निकालता है, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। अब हम बस एक पल में रोटी और शराब लेने जा रहे हैं। क्या आप एक पल लें और अपनी रोटी लें और अपनी शराब लें, अपनी रोटी और अपना अंगूर का रस लें। और मेरे पास मेरे लिए कुछ है, और मुझे आशा है कि आपके पास कुछ है।
और यदि आप नहीं करते हैं तो आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको आपके घर पर कम्युनिकेशन तत्व भेजेंगे। यदि आप हमारे देश के महाद्वीपीय भाग में हैं और आप दुनिया में कहीं भी मिलनसार तत्व पा सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके पास है उसे प्राप्त करें। और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि इब्राहिम ने विश्वास का चौथा कदम उठाया था कि उसने यीशु के साथ सहभागिता की थी। वो मिलन लेता है, वो वही प्राप्त करता है जो यीशु उसे प्रदान करता है। इस मामले में इब्राहिम को वो प्राप्त होता है जो मेलकिसेदक लाता है, रोटी और दाखमधु। यह कोई संयोग नहीं है कि वो रोटी और शराब लाया, वो यीशु का चित्र है जो अपना शरीर, अपना लहू लाता है। हम एक पल में जीसस के साथ संवाद करने जा रहे हैं, हम इसे प्राप्त करेंगे। लेकिन मैं आपको पांचवां चरण इन सभी श्लोकों के माध्यम से देना चाहता हूं जो यहाँ पाए गए हैं। और बाइबल कहती है कि पद 19 में मेलकिसेदक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया और कहा कि ईश्वर का इब्राहिम धन्य है, परमप्रधान, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी और ईश्वर धन्य है, परमप्रधान जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। उस आशीष पर ध्यान दे जो रोटी और दाखमधु के द्वारा निकलता है। वो कहता है कि धन्य हो अब्राहम। पद 19, धन्य हो परमेश्वर का इब्राहिम, स्वर्ग और पृथ्वी का परमप्रधान स्वामी, और धन्य हो परमेश्वर, परमप्रधान जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। मेलकिसेदक ने अब्राम के जीवन में जो आशीष जारी की वह छुटकारे की आशीष थी। भगवान की यह तस्वीर उसे उसके सभी शत्रुओं से मुक्ति दिलाती है। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु के शरीर और लहू के माध्यम से जानें। आप यीशु के शरीर और लहू के द्वारा अपने सभी शत्रुओं से छुड़ाए गए हैं। यीशु की देह और लहू के द्वारा, उस रोटी और दाखमधु के द्वारा जो वह लाता है, भय से छुटकारा मिलता है। आप अपने सभी शत्रुओं से मुक्त हो जाते हैं। आपको भय से मुक्ति मिली है। आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आपको गरीबी से मुक्ति मिली है। आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आप बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। आपका जो भी शत्रु है, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। यीशु का शरीर और लहू आपको आपके सभी शत्रुओं से छुड़ाने के लिए पर्याप्त है। और हम इसे एक क्षण में यीशु के भोज के लहू से पीने जा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पांचवें चरण को देखें कि इब्राहिम ने विश्वास का यह कदम उठाया जो उसके जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद जारी करता है। यह कहता है, और इब्राहिम ने उसे सब का 10वां अंश दिया। एक अनुवाद कहता है कि अब्राहम ने उसे हर चीज का 10वां हिस्सा दिया। राजा याकूब कहता है, उसने उसे सबका दशमांश दिया। इसके बारे में सोचो। अब परमेश्वर वही है जिसने इब्राहिम से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर वो है जिसने कहा, मैं तुम लोगों को महान बनाने जा रहा हूँ। ईश्वर ही है जिसने उसे इस धरती पर कुछ महान बनाया। यह आदमी ईश्वर से पीछे क्यों हटेगा? उत्पत्ति शुरुआत है, दोस्तों। उत्पत्ति मानव इतिहास में प्रारंभिक है। उत्पत्ति मानव इतिहास की शुरुआत है। कानून नहीं लिखा था। मूसा अभी तक नहीं आया था। पुराने नियम की व्यवस्था, पुरानी वाचा की व्यवस्था अभी तक मानव जाति को नहीं दी गई थी। इब्राहिम अपना दशमांश नहीं दे रहा है क्योंकि उसे करना है। यह अपना दशमांश विधिवाद से नहीं दे रहा है। वो उसे अपना दशमांश नहीं दे रहा है, इसलिए वह शापित नहीं होगा। उसे उसका दशमांश दिया जाता है क्योंकि वो पहचानता है कि ईश्वर ही है जिसने उसे सब कुछ दिया है। जो कुछ इब्राहिम परमेश्वर की ओर से आया था और इब्राहिम उसे सब का दशमांश देकर स्वीकार करता है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आपने पहले ही सेवा में दे दिया है, जब हमें हमारी भेंट मिली, तो भगवान की स्तुति करो कि आप उस पर हैं। भगवान की स्तुति करो कि आप उसके महत्व और उसकी सुंदरता और उससे आने वाले आशीर्वाद को पहचानते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया, तो मैं आपको विश्वास के ये कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जैसे अब्राहम ने लिया। वहाँ की सीमित मानसिकता को छोड़ देना ही काफी नहीं है, कभी भी पर्याप्त नहीं होने वाला है। एक बड़ा व्यक्ति बनो। जब कला आए तो अपने परिवार के लिए लड़ें, चर्च परिवार का हिस्सा बने और उन लोगों के लिए लड़ें जिनसे आप जुड़े हुए हैं। यीशु के साथ और अपने चर्च परिवार के साथ सहभागिता करें और हर चीज के 10वें हिस्से के साथ भगवान का सम्मान करें। सबका 10वां दशमांश देकर परमेश्वर का आदर करें। इस क्षण के अंत में हमारे पास है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा देखें जिसे हम सहभागिता करने जा रहे हैं, लेकिन यह चाहता है कि आप देखें। तो इब्राहिम कैसे आशीषित हुआ? उत्पत्ति अध्याय 24 पद 1 को देखें।
अब इब्राहिम बूढ़ा था, उम्र में उन्नत था, और यहोवा ने इब्राहिम को हर तरह से आशीर्वाद दिया था। यहोवा ने इब्राहिम को हर तरह से आशीष दी थी। अगर आप हर तरह से सोचते हैं, तो क्या इसका मतलब शारीरिक रूप से है? हर रास्ता। आध्यात्मिक रूप से? हर रास्ता। मानसिक रूप से? हर रास्ता। परिवार? हर रास्ता। आर्थिक रूप से? हर रास्ता। हर प्रकार से यहोवा ने उसे आशीष दी थी। हर तरह से आशीष पाने के लिए 5 कदम जो आप कर सकते हैं। तुम कदम बढ़ा सकते हो। विश्वास कदम उठाता है। विश्वास आगे बढ़ता है। आस्था न पीछे हटती है और न पीछे हटती है। विश्वास आगे बढ़ता है और उन महान चीजों में प्रवेश करता है जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। ये कदम उठाएं। हम उपवास के माध्यम से, गलत सोच से नियमित आधार पर ऐसा कर रहे हैं। हम मानसिकता को सीमित करने से खुद को बचा रहे हैं। हम उदार होकर बड़े लोग बनना सीख रहे हैं, भगवान पर भरोसा करके और इस बात की चिंता न करके कि कोई हमारे साथ क्या करता है। हम बड़े लोग बनना सीख रहे हैं। दुश्मन जो कुछ भी भेज सकता है भगवान ले सकता है, भगवान झुके, है ना? दुश्मन जो कुछ भी आपको हराने के लिए भेजता है, भगवान आपको पूरा करने के लिए झुकते हैं। और अपने परिवार के लिए लड़ो। आइए हम एक दूसरे के लिए लड़ें। आइए हम एक साथ एक पल में शामिल लें, और हम सब के दशमांश देकर परमेश्वर का आदर करने वाले स्त्री पुरुष हों। यह एक सुंदर कदम है, और शैतान आपको ये कदम न उठाने के लिए प्रेरित करना चाहेगा। शैतान आपको यह बताना पसंद करेगा कि वे काम नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहिए। यह विश्वास कदम उठाता है। विश्वास इसे बाहर चलाता है। विश्वास आगे बढ़ता है। विश्वास कार्रवाई करता है। कार्यवाही करना। आज, अब हम लेते हैं, भोज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए हम उम्मीद करें कि आशीर्वाद हम पर आएगा और हमसे आगे निकल जाएगा। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी रोटी है, तो मैं सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा और प्याला लेने जा रहा हूँ, और मैं आपके साथ सहभागिता करना चाहता हूँ। जब हम यह रोटी खाते हैं, तो हमें याद आता है कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। हमें याद है कि उसने क्या किया है। चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो, भगवान का आशीर्वाद हम में है और हमारे माध्यम से बहेगा, क्योंकि हमारा विश्वास उसके शरीर और उसके खून में है। यह प्रार्थना यीशु के नाम से कहो। जब मैं इस शरीर को खाता हूँ, जब मैं यह रोटी खाता हूँ, तो मैं यीशु का शरीर खा रहा होता हूँ। मैं का अभिषेक प्राप्त कर रहा हूँ। मैं यीशु के नाम में यीशु की शक्ति प्राप्त कर रहा हूँ। आइए हम भोज की रोटी प्राप्त करें। अब बाइबल कहती है, जब यीशु ने प्याला लिया, तो उसने कहा, यह करो, यह मेरी नई वाचा का प्याला है। मुझे याद करने के लिए करो। मुझे याद रखें। अपने सभी पापों को याद करना बंद करो। यीशु को याद करना शुरू करो। अपनी सभी असफलताओं को याद करना बंद करो। बस यीशु को याद करो। याद रखें, यीशु ने यह सब किया था। वो इसे आशीर्वाद का प्याला कहते हैं, यीशु के नाम से कहते हैं। जब मैं इस प्याले को पीता हूँ, तो मुझे इब्राहिम की तरह हर तरह से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कहो कि इब्राहिम की तरह हर तरह से, क्योंकि मैं यीशु के नाम में मसीह का हूँ। तथास्तु। आइए हम आशीर्वाद का प्याला प्राप्त करें। अब मैं आपके जीवन में उपचार के आशीर्वाद को छोड़ता और सक्रिय करता हूँ। आपके शरीर में उपचार, आपके सिर के ऊपर से आपके पैरों के तलवों तक, आपके वित्त में आशीर्वाद, आपके परिवार में शांति, आपकी आत्मा में खुशी, आपके घर में खुशी। मैं सिर्फ ज्ञान का आशीर्वाद, भगवान के उद्देश्य का आशीर्वाद और आपकी यात्रा के अगले चरण का आशीर्वाद जारी करता हूँ। आपके जीवन के लिए भगवान का आशीर्वाद। यह वर्ष और आने वाले सप्ताह और महीने आपके जीवन के लिए सबसे अच्छे होंगे, और यह बेहतर और बेहतर होता रहेगा। हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि अच्छाई और दया आपके जीवन के सभी दिनों में यीशु के नाम पर आपका अनुसरण कर रही है। तथास्तु। अब, यदि किसी कारण से आप हमारी सेवा के पूरे अंतिम कुछ क्षणों को प्राप्त कर चुके हैं और आप अभी तक बचाए नहीं गए हैं, तो आपने यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किया है, या आप सुनिश्चित नहीं हैं कि जब आप मरेंगे तो आप स्वर्ग जा रहे हैं। बस यही सरल प्रार्थना करें। बस इतना कहो, यीशु, मेरे जीवन में आओ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। आज के दिन से मैं तेरी संतान हूँ। मैं यीशु के नाम पर परमेश्वर की संतान हूँ। तथास्तु। यदि आपने वो प्रार्थना की है, तो क्या आप मुझे बताएंगे? क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है। आप इसे दुनिया में कहीं भी मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे नवजीवन की शक्ति कहते हैं।
आप अपनी स्क्रीन पर लिंक देखेंगे और आप इसे कहीं भी मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको भगवान के साथ इस नई सैर में अपनी यात्रा के अगले चरण दिखाई देंगे। हर तरह से धन्य होने के इन सरल चरणों का पालन करें और भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में दिखाई देगा। वे तुम पर आएंगे और यीशु के नाम से तुम्हें पकड़ लेंगे। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। हमारी अगली सेवा में मिलते हैं। आज हमें कितना अच्छा शब्द मिला। मुझे आशा है कि आप इससे प्रोत्साहित हुए होंगे। और सुनो, अगर तुमने उस प्रार्थना को प्रार्थना करके अपना जीवन मसीह को दे दिया तो मैं बधाई कहना चाहता हूँ। एक बार फिर आपने अपने जीवन में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। पुराना चला गया है, मसीह में तुम्हारा नया जीवन यहाँ है। और सुनो, हम जानना चाहते हैं और हम आपके साथ जश्न मनाना चाहते हैं। हम आपके चर्च परिवार के रूप में आपके साथ चलना चाहते हैं। हम इस समुदाय में आपका स्वागत करना चाहते हैं और हम आपके विश्वास में अगला कदम उठाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उस लिंक पर जाएं जो अभी आपकी स्क्रीन पर है। पादरी ने इसका उल्लेख किया। बता दें कि ये फैसला आपने यीशु के पीछे चलने के लिए लिया है। वह लिंक आपको हमारे कनेक्ट पेज पर ले जाएगा और आप नए विश्वासी टैब को हिट कर सकते हैं। हमें यह मुफ्त संसाधन सिर्फ आपके लिए मिला है। यह इन अगले चरणों में यीशु के साथ चलने की आपकी यात्रा में आपकी सहायता करने वाला है। हे परिवार, तुम्हें प्यार किया जाता है। अगले सप्ताह यहाँ वापस आना सुनिश्चित करें और किसी को अपने साथ लाएं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप अगले सप्ताह चर्च में आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हम एक साथ बेहतर हैं। अपने दिन का एक अद्भुत आराम करें। भगवान भला करे। हम आपको अगली बार देखेंगे।